अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज देखते हैं आज माँ आदिशक्ति के क्या है संदेश आपके लिए। इससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर व्हाट्सएप कीजिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। मेरा नंबर है 8595327883। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारी डिटेल्स देख सकते हैं गाइज। और मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। वहां पर भी मैं आए दिन सैटरडे को डिवाइन गाइडेंस लाती हूँ, कभी कभी बीच में भी ले आती हूँ। सो उसे भी प्लीज फॉलो कीजिए। सो देखते हैं आज के दिन माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी की क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ। आदिशक्ति माँ के क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। द थिंकिंग मैन, फर्स्ट कार्ड। नंबर 46 आपकी एज हो सकती है, कुछ लोगों की यहाँ पे 64 एज भी हो सकती है या इसके आसपास। 10 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है। आपकी एज, बर्थ डेट, मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुछ भी। ओके। थर्ड चक्रा, आर्कैंजल शम्यूल। 37 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। अगेन नंबर 10, डबल 10 की एनर्जी है गाइस। तो कुछ कंप्लीशन होने को है, कुछ चीज पूर्ण होने को है यहाँ पर। जय माँ दुर्गा। एंजल ऑफ लव, 49 किसी की एज हो सकती है गाइज। 13 नंबर किसी से रेजोनेट हो सकता है। नंबर 4, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। 50 किसी की एज हो सकती है, 5 नंबर रेजोनेट हो सकता है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44 आपकी एज हो सकती है, 8 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 34 आपकी एज हो सकती है, 43 हो सकती है। नंबर 7, 2 मोर कार्ड्स, देन वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। आदिशक्ति माँ क्या संदेश देना चाहती हैं यहाँ पे। माँ दुर्गा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, 43, 34 एज हो सकती है। ओके। एंड लास्ट कार्ड निकला है नंबर 4 की बहुत ज्यादा एनर्जी है, हैप्पी फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक, 26 किसी की एज हो सकती है, 62 हो सकती है, हॉस्टिलिटीज। ओके। सो माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा आज के रीडिंग में आपको क्या संदेश दे रहे हैं। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं आगे क्या होगा, लाइफ में चीजें कैसे ठीक होंगी। हर वक्त सोचते रहते हैं, बस हमेशा कुछ ना कुछ मंथन करते रहते हैं। तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि आपको इतना सोचने की क्या जरूरत है। ठीक है, हद से ज्यादा सोचना, प्लानिंग्स करना, ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लें तो वैसे हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे देखो माँ आदिशक्ति, माँ शेरावाली का कार्ड भी यहाँ पे आ गया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये शेर में बैठी है एंजल, मैं इनको शेरावाली माता ही कंसिडर करती हूँ। यहाँ पे एंजल ऑफ लव भी निकल के आई हैं। सो यहाँ पे माँ उन लोगों को कह रही हैं कि जो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं कि आपको थोड़ा सा थमने की जरूरत है। आपको इतना ज्यादा अगर आप सोचेंगे, बेतुकी बातों को कई बार सोचेंगे कि कैसे होगा, आगे क्या होगा। फैमिली के बारे में कुछ लोग बहुत सोच रहे हैं, कुछ लोग पैसे को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने प्यार को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमें स्पिरिचुअली आगे कैसे बढ़ना है, हमें कहाँ से क्या गाइडेंस मिलेंगी। तो माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा आपको कह रही हैं, या जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि सब धीरे धीरे अपने डिवाइन टाइम में आपके सामने आएगा और चीजें अपने आप सार्थक होंगी। देखो, जब किसी की कृपा आनी होती है ना, क्योंकि हम ईश्वर को नहीं चुनते हैं, ईश्वर हमें चुनते हैं अपनी भक्ति के लिए। तो जब आपकी लाइफ में कृपा आनी होगी वो अपने आप स्वतः ही आएगी। कुछ ऐसे ट्रिगर मोमेंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप अपने आप, आपका एक जो लाइफ का लक्ष्य है वो अपने आप एक ट्रैक पे चलता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। मैरिड लाइफ में कुछ लोगों को मैं बता दूं कि देखो 2 आए हैं, नंबर 43, नंबर 44 का कार्ड, बट इसमें आप डिफरेंस देखिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसने कॉइन मतलब पैसा पकड़ रखा है, और फेमिनाइन जो है
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, उसने हाथ में दिल पकड़ रखा है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, आया एक ही कपल है पर डिफरेंस क्या है कि जो फेमिनाइन है, जो फीमेल है, उनको सिर्फ प्यार से मतलब है, दिल में प्यार हो, मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे पूछो, प्यार, मेन प्यार, कि मुझे बस प्यार करो, मुझे एक सच्चा प्यार दो, मुझे इज्जत दो। और इस वक्त मैस्कुलिन की क्या नीड है? पैसा, करियर, जॉब, हाथ में पैसा कैसे लाऊं, मेरा पैसा कैसे कवर करूं, धन कैसा करूं। मैस्कुलिन और फेमिनिन यहाँ पे दोनों ही स्पिरिचुअल प्रेयर्स कर रहे हैं, दोनों को ही हैप्पी फैमिली चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, लेकिन वुमेन को चाहिए प्यार, ठीक है, और मैस्कुलिन को चाहिए पैसा, जॉब, करियर। सो यहाँ पे भी आपको दोनों तरफ से माँ आदि शक्ति कह रहे हैं कि आप मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, दोनों एनर्जीज में कैपेबिलिटी आएगी, सक्षमता आएगी और बिल्कुल स्ट्रेंथ आएगी। बट उसके लिए आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ेंगी। जो भी मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होने में समय अभी लग सकता है। जिस भी चीज को पूरा करने के लिए आप हद से ज्यादा सोचे जा रहे हैं, उनमें समय इसलिए लग सकता है कि अभी जरूरत है आपकी जिंदगी में। ये जो डेविल देख रहे हो आप, इसको कट ऑफ होने की आपकी जिंदगी में, चाहे नकारात्मकता आपकी तरफ से हो या सामने वाले की तरफ से हो, अभी उसको पूरा कट ऑफ होना पड़ेगा। उसके नीचे आया है यिंग यांग, नंबर 22 का कार्ड, मतलब बैलेंस, ठीक है। ये नकारात्मकता अभी आपकी जिंदगी से माँ आदि शक्ति निकालेंगी, क्योंकि माँ आदि शक्ति स्वयं आ गया आपकी जिंदगी से, किसी भी प्रकार की, चाहे आपकी फैमिली में कुछ किया कराया हो, चाहे आपके पैसे को लेके किसी ने कुछ किया हो, या आपके पर्सन के मन में दिल बांधा हो, ठीक है, उसको आपके पास आने से रोका हो। और यहाँ पे कुछ पर्सन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोकने के लिए भी रिचुअल्स किए हुए हों। इन सभी में जो भी एनर्जी आपसे मैच होती है, आपको लगे कि फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है या करियर में एकदम पैसा हमारा खत्म हो रहा है, हम डाउन की तरफ आ रहे हैं, हम स्पिरिचुअल नहीं बन रहे, स्पिरिचुअल मतलब कि इतना ज्यादा आप स्पिरिचुअल होते हैं कि समाज में है कि ये तो बहुत भक्ति भाव वाला इंसान है, तो ऐसे कुछ रिचुअल्स, ऐसे कुछ नेगेटिविटी सेंड करना कि आप रोज जाप साधना ना कर सकें, आप आलस में हो जाएं, कोई ऐसी फिजिकल आपको बीमारी हो जाए कि आप भक्ति भाव ना कर सके, मंदिर ना जा सके। बट कुछ मूर्खों को ये नहीं पता कि ये सब मन की बातें हैं। हम बेड पे भी अगर पड़ जाएं, हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हम बेड पे भी पड़ गए महीनों तो भी हमारे अंदर से भक्ति भाव खत्म नहीं होती। मानसिक जाप भी काफी होता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर ये नहीं कहता कि रोज मेरे मंदिर आओ, मेरे दर्शन करो। कुछ लोग तो ढोंग भी करते हैं, कुछ लोगों को तो नियम होता है हमने प्रॉपर इस दिन मंदिर जाना है, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। ये सब कुछ लोग ढोंग भी करते हैं। असली भक्ति है आपके दिल की, आपके मन की। आप चाहे एक 4 दीवारी की कोठरी में भी बैठ जाएंगे ना, तो भी आप ईश्वर को हद से ज्यादा अपने अंदर पाएंगे। प्रहलाद भक्त जो थे, उनके लिए उनके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, कितने ऑब्स्टेकल्स लाए उनकी लाइफ में। उनको मंदिर नहीं जाने देते थे, उनको भजन सत्संग नहीं करने देते थे, उनको मगरमच्छों के आगे डलवा दिया, पागल हाथियों के आगे डलवा दिया, आग लगवाने की कोशिश करी जो उनकी बुआ होलिका जी थी, जबकि होलिका खुद स्वयं जल गई, उनको जलाते जलाते खुद स्वयं जल गई। कितना कुछ उन्होंने स्वयं अपने पुत्र के साथ किया कि ये ईश्वर का नाम ना ले पाए। इतनी हर्डल्स, इतनी ऑब्स्टेकल्स के बाद भी क्या वो एक छोटे से बच्चे के दिल से ईश्वर को निकाल पाए? नहीं। यही है सच्ची भक्ति का चमत्कार, यही है। आप मत जाओ मंदिर। अगर कई बार होता है, मुझे क्लाइंट्स कहते हैं दीदी हम ना पूजा पाठ करते हैं तो हमारी फैमिली, हमारे इन लॉज बोलते हैं ये तो जादू टोना करती है, भैया ये तो बहुत ज्यादा काली माता की पूजा कर रही है, बजरंग बली की पूजा कर रही है, इनकी पूजा कर रही है, भोलेनाथ के। लोग बताओ, लोग इतने हैं इविल क्योंकि वो स्वयं ऐसे होंगे, वो खुद ऐसे होंगे, वो खुद ऐसे रिचुअल्स करते होंगे, तो उनको सामने वाले भी वैसे ही लगते होंगे, है ना, कि ये इंसान इतना पूजा पाठ क्यों कर रहा है, ये तो जरूर कुछ करता होगा। अगर आपको लगता है घर में ये सब चीजें करने से शांति आती है, बेशक ठीक है, पर आपके मन से ईश्वर की भक्ति कोई नहीं निकाल सकता। अगर आदिशक्ति माँ ने मेरे मुंह से आज ये, मेरे द्वारा ये मैसेज किसी को दिलवाया है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो इतने बेचारे अपनी लाइफ में परेशान है कि उनको भक्ति मार्ग पे चलने से भी आसपास के लोग रोकते होंगे, उनके खुद के घर वाले रोकते होंगे, रिलेटिव्स रोकते होंगे। तो आप लोगों के लिए एनर्जी है कि आप बेशक घर में शांति बना के चलिए, जैसे चलना है चलिए, ठीक है, बट आपके दिल से, आपके मन से भक्ति भाव कोई नहीं निकाल सकता। आप मन ही मन जाप जो साधना कर रहे हैं, कौन निकाल सकता है? वो कोई नहीं निकाल सकता।
ठीक है, ये सब और सब आपकी चॉइस है कि आपने किस राह को चुनना है। और याद रखना कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है ना, अगर आप दृढ़ता से सबके मना करने के बाद भी अपने इष्ट को चुनेंगे, अपनी भक्ति चुनेंगे, तो एक दिन इस पूरे संसार को आपकी भक्ति के आगे सर झुकाना पड़ेगा। एक दिन इस पूरे संसार को यकीन करना पड़ेगा कि आप सच में उस दिव्य शक्ति के भक्त हैं, क्योंकि वो फिर जब दिव्य शक्तियां सिद्ध हो जाती है तो आपका बाल भी बांका नहीं होने देती। देखो, आपको अपना कर्म तो भोगने पड़ते हैं, सुख दुख आपके जीवन में आते हैं, लेकिन जो ईविल लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, वो दिव्य शक्तियां सबसे पहले फिर उनका बुरा करती हैं और आप सुरक्षित रहते हैं। आपके हेटर्स को, आपसे जलने वाले लोगों को, या जो भी इस तरह के ईविल लोग हैं, इन लोगों को यकीन दिला देती हैं दिव्य शक्तियां कि मेरे बच्चे से दूर रहो, ये प्रोटेक्टेड है, ये मेरे संरक्षण में है। और आदि शक्ति माँ काली, माँ बगलामुखी, इनकी तो मैं क्या ही बात करूं, इनके तो साक्षात स्वयं चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखे हैं, सच में मैंने देखे, और आगे भी पता नहीं कितने देखूंगी। जब तक ये इविल चीजें होती रहेंगी तब तक शायद मैं इनके चमत्कार देखती रहूंगी। ये बिना मांगे ही सब कुछ देती हैं गाइस, इसीलिए माँ आदि शक्ति से जुड़िए। अगर आप अपने धर्म से, कोई और धर्म से बिलोंग करते हो तो आप अपने डिवाइन से जुड़िए। तो यहाँ पे माँ आदि शक्ति आपको यही कह रही हैं कि जो मैस्कुलिन है, जो पैसों को लेके, करियर को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जो अपने दिल को, अपने प्यार को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और जो हैप्पी फैमिली को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही पावरफुल ये चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन इसको थोड़ा सा समय लगेगा, इस रीडिंग के 2 से 3 महीने तक इस चीज को समय लगेगा। यहाँ पे एक और माँ आदि शक्ति कह रहे हैं कि अगर आप बहुत हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे थे तो आने वाले समय में कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको नजर आ सकता है, कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, उस चीज का इलाज आपको मिल सकता है। ठीक है, सूर्य देव की आप आराधना कीजिए। अगर आपके पेट से संबंधित आपको समस्याएं जुड़ी हैं, गैस्ट्रिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बिल्कुल एक्टिवेट कीजिए, उसे बैलेंस कीजिए और सूर्य देव को जल जलाइए। मे बी ये किसके लिए रीडिंग थी? तो आज की रीडिंग में माँ आदि शक्ति आपको यही कह रही है कि ज्यादा सोचिए मत, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी से कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा सोचें, रिचुअल्स करें, प्लानिंग्स करें, तो वो कार्य थोड़ी देर के लिए सक्षम हो जाए, कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में चलती उसी की है, ऊपर वाले की है। उसने हमारे पिटारे में क्या रखना है, उसने हमारे लिए क्या सोचा, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर शक्ति जानती है। इसलिए माँ आदि शक्ति कह रही है कि ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत चलाइए, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में हर क्षेत्र में बैलेंस लाना उनका काम है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।